हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 का हिंदी मीडियम एक प्रकार से कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। और क्लास 12 का मैथ अवकलज के अनुप्रयोग टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चे इसको थोड़ा कम समझ पाते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि एक ही बार में आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है तो 5, लेकिन सिलेबस में 2 टॉपिक हटा दिया गया है। स्पर्शी रेखा और अवलंब और सन्निकटन मान, यही तो निकाला गया है, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। और पहला क्या है, राशियों के परिवर्तन की दर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वर्धमान और ह्रासमान पढ़ाएंगे, फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखे रहिए, जब भी पढ़िए हमारा वीडियो देखिए तो एनसीईआरटी की बुक और कॉपी लिए रहना और पेन भी लिए रहना, जिससे कि नोट करते चलिए तो आप लोगों का नोट्स भी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, राशियों के परिवर्तन की दर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और जबकि टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी वो देख सकते हैं, क्योंकि 12th और बीएससी का ही आता है, इंटरमीडिएट और बीएससी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। राशियों की परिवर्तन की दर। जैसे मान लीजिए एक सर्किल की बात करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं सर्किल। अब ये बताइए, सर्किल है जो इसका एरिया है वो किस पर डिपेंड करेगा। एरिया, पहले बात को समझिए, ये जो एरिया है किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। रेडियस छोटी होगी तो एरिया कम होगा, है ना। एरिया मतलब ए, रेडियस त्रिज्या, एरिया क्षेत्रफल, है ना। अगर मान लीजिए एरिया, अगर देखिए आर, अगर मान लीजिए क्या हो, आर अगर इंक्रीज हो रहा हो, इसे इंक्रीज कहेंगे, मतलब बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ रही है तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेडियस अगर बढ़ता जाएगा, त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो इसका एरिया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और मान लीजिए अगर रेडियस क्या हो, कम होती जा रही हो, डिक्रीज हो रही हो, तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इस सर्किल का एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है। मतलब ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। समझ में आ रहा ना। और बताते हैं, जैसे मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ। y किस पर डिपेंड करता है, y x पर डिपेंड करता है। मान लीजिए, माना y क्या है, x पर डिपेंड करता है। जब x पर डिपेंड करेगा तो यहाँ पर y किसका फंक्शन हो जाएगा, x का फंक्शन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, पहले एक चीज यहाँ पर बता देते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए त्रिज्या के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बताइए, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। बात को समझो, परिवर्तन की दर तो समझते हो क्या होगा, डी ए बाई डी आर होगा। यहां क्या कहेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष डी डी आर, मतलब डी जो क्या होगा चेंज बताएगा, तो क्या होगा, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, डी ए बाई डी आर। बात समझ में आ रहा। जैसे यहाँ कह दिया जाए, यहाँ क्या है, x के सापेक्ष क्या कहेंगे, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो आप क्या बताएंगे, बताओ, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है परिवर्तन की दर। तो आप क्या बताएंगे, dy बाई, और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मिला के dy बाई dx। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। अब बताइए क्यूब, क्यूब किस पर डिपेंड करता है बताइए, भुजा पर, क्यूब की सारी भुजा एक समान होती है ना। तो क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम मान लेते हैं v है, वॉल्यूम आयतन, आयतन को क्या मान लेते हैं, v किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए भुजा को हम मान लेते हैं x ले लेते हैं, तो x भुजा कम होगी, छोटी होगी, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, आयतन भी कम होगा। अगर x बढ़ाते जाओ तो आयतन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व पहले आप इसको इतना समझिए फिर बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज और यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर बताइए ए यहाँ पर क्या है, आर का फंक्शन है। अब यहाँ देखिए आर किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर। भाई टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष क्या होगा, या तो त्रिज्या कम होगी या त्रिज्या क्या होगा, ज्यादा होती जाएगी ना। बात समझ में आ रहा नहीं रहा। तो आर किस पर डिपेंड करेगा, आर डिपेंड करेगा टी पर। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। क्या करना है, इसे क्या कहेंगे बताओगे, समय के सापेक्ष, क्या बोलोगे इसे, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। बहुत आसानी से समझाएंगे, परेशान ना होइए थोड़ा सा, बस आप लोग देखते जाइए, जैसे क्वेश्चन समझाएंगे आ जाएगा। तो डी बाई डी टी क्या होगा, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब देखिए क्षेत्रफल किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, और आर किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर। भाई जैसे कम समय ज्यादा होता जाता है, आर क्या होगा, कम होता जाएगा या आर बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए समय के सापेक्ष, जैसे लाइफ, समय के सापेक्ष लाइफ क्या होती है, घटती है, और समय के साथ जो एज होता है वो क्या होता है, बढ़ती है। तो कहने मतलब समय के साथ कोई चीज क्या होगा, या तो बढ़ेगी या तो क्या होगा, घटेगी, यही तो होगा ना। तो यहाँ अगर त्रिज्या होगा, समय के सापेक्ष कभी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी, और कभी क्या होगा, छोटी होगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन कर। तो क्या करेंगे, इसे पहले आप क्या करेंगे, इस ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसके बाद आर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी टी। ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना हो तो पहले बात वो किसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर वो चीज को टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, ये होता है। बात समझ में आ रहा ना। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि किस चीज में परिवर्तन की दर निकालना और किसके सापेक्ष निकालना है। कभी कहेगा भुजा के सापेक्ष, कभी कहेगा त्रिज्या के सापेक्ष, कभी कहेगा समय के सापेक्ष। बात को समझ पा रहे ना। और एक चीज और समझ लीजिएगा, टी हमेशा इंक्रीज करता है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है। टी हमेशा बढ़ता है, टी तो कभी कम तो होगा नहीं, समय क्या होता है हमेशा बढ़ता जाता है। अगर टी के सापेक्ष अगर वाई मान लीजिए बढ़ रही हो, कुछ भी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, अगर टी के सापेक्ष अगर क्या हो रहा है, ए अगर बढ़ रही है तो धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। रट डालो, अगर टी तो हमेशा बढ़ेगा, अगर एरिया कुछ भी हो, एरिया हो, रेडियस हो, कुछ भी बढ़ रही हो तो डी क्या होगा, धनात्मक होगा। और टी तो बढ़ेगा ही। अगर मान लीजिए एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समय के सापेक्ष कोई भी चीज क्या हो रहा है, अगर बढ़ रही है तो उसका डी लगाएंगे, डी डी एक्स या डी डी टी लगाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और समय के सापेक्ष अगर कोई चीज घट रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी जो भी बताया हूँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझे हैं। बस हमको ये देखना है कि किस चीज में परिवर्तन की दर निकालना है और किसके सापेक्ष निकालना है, और ये देखना है कि किसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो धनात्मक होगा, और ह्रास हो रहा होगा, कमी हो रही होगा तो ऋणात्मक होगा। बस कुल मिलाकर के राशियों के परिवर्तन की दर में इतना ही बताना है। अब क्वेश्चन लेके बताएंगे तो और समझ में आएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, 6.1 एक्सरसाइज क्या है यहाँ पर, 6.1 है, ठीक है। और अभी तक जो भी बताया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिए, बाकी सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रश्नावली क्या है, 6.1 है, और बस सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि आप ये देखिए किस चीज में परिवर्तन की दर निकालना है, और ये देखना है कि किसके सापेक्ष, कभी त्रिज्या के सापेक्ष, तो कभी भुजा के सापेक्ष, कभी समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या और भुजा के सापेक्ष तो बहुत एक ही दो सवाल है, हमेशा समय के सापेक्ष
किसी भी चीज में परिवर्तन की दर निकालना है। किसी भी चीज में मतलब क्या होता है, घन का आयतन हो सकता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है, स्फीयर गोला हो सकता है आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का हो सकता है, शंकु का हो सकता है, कई है। ये जो फार्मूला हाई स्कूल में लिखवाया गया था, हाई स्कूल में आप लोग जानते होंगे, वैसे हम सारा फार्मूला लिखवा देंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन बताएंगे, सब कुछ उसी में बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष कब, जब r का मान 3 सेंटीमीटर हो। तो पहले क्या मान लेंगे, माना त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल a मान लेंगे और त्रिज्या क्या मान लें, बोलो r मान लें, बस। अब यहां देखिए वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पहले बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। हमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना है, तो dA बाई डी आर क्या आएगा, क्या आएगा, यहां डिफरेंशिएट करो, पाई r स्क्वायर क्या होगा 2r, मतलब क्या आएगा 2 पाई r। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, r के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये r का ही फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा 2r। अब कब निकालना है इसकी परिवर्तन दर, कब निकालना होगा, जब r का मान क्या दिया है, पहला r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, तो dA बाई डी आर क्या आएगा, यहाँ रख दीजिए 2 पाई इंटू r, r क्या हो जाएगा, r कितना है 3, तो क्या आएगा 6 पाई। अब इकाई लिखना है, तो इकाई थोड़ा ध्यान देना, यूनिट एंड मेजरमेंट आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे, मापन, और वहाँ पर हम यूनिट के बारे में कुछ हम फिजिक्स के कुछ हल्का फुल्का टॉपिक पढ़ा देंगे, मात्रक वगैरह, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। वैसे फिलहाल यहाँ सिंपल है, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, अगर यहाँ सेंटीमीटर में है तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर r रेडियस होता है, रेडियस का मात्रक, रेडियस होता है लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी क्वेश्चन क्या है, जब r का मान क्या बोलो, जब r का मान क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, r का मान क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा dA बाई डी आर क्या होगा 2 पाई इंटू क्या होगा 4, 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ रहा ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कह रहा है जब इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। बुक लिए रहिए भाई, है ना, और लिखेंगे तो टाइम लगेगा इसमें। तो पहले मान लेते हैं, माना किसी समय t पर क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं। घन का आयतन, तो आयतन मतलब वॉल्यूम v मान लेते हैं। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मान ले, सरफेस ना, एरिया s मान लेते हैं, सरफेस एरिया। और किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई मतलब भुजा, भुजा क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या दिया है, पहले समझो बात को। दिया क्या है, दिया है घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो मतलब dV बाई dt समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। कैसे जाने, यहां से समझ गए, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा तो धनात्मक होगा। अब ये हॉस होता, कमी हो रहा होता तो यहाँ माइनस लगा देते। क्लियर है सब लोग को, इतना समझ में आ रहा है। हमें ज्ञात करना क्या है, तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है ds बाई dt, सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले एक चीज तो जान लीजिए कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका यूज करना है। तो पहले बताइए घन का आयतन होता क्या है। घन का आयतन, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ क्या होगा x क्यूब। यहाँ dv बाई dt दिया हुआ है, तो यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करो।
क्या होगा डी वी बाई डी टी, और यहाँ क्या है डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब। इसका अवकलन क्या होगा 3x² डी एक्स बाई डी टी। याद रखो सही पूछा जाए, अगर यहाँ पर समझा जाए तो v क्या होगा x पर डिपेंड कर रहा है। x किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम के सापेक्ष कभी भुजा बढ़ेगी और कभी भुजा क्या होगा घटेगी। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, तो भुजा क्या होगा घटेगी या बढ़ेगी। तो x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, तो डी एक्स बाई डी टी। अगर ये चीज समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी तो जानो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ y का फंक्शन है, x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो क्या लिखते हैं 2y, और उसके बाद क्या लगा देते हो dy बाई डी एक्स। यही तो करते हो। अगर ये डी एक्स स्क्वायर, यहाँ सिंपल 2x लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2x हो गया। यहाँ y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 y के सापेक्ष तो अवकलन करेंगे ही, लेकिन बाद में dy बाई डी एक्स से गुणा कर देते हैं। वैसे यहाँ सेम ऐसे ही समझो, या इस तरह समझो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, यहाँ पे समय के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि v x का फंक्शन है और x किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम के सापेक्ष भुजा बढ़ रही है या घट रही है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया डी बाई डी टी कितना है बोलो, यहाँ से 8 दिया हुआ है, यहाँ डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा 8/3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? s इक्वल क्या होगा 6x²। ये सब आप लोग पढ़े हैं भाई, इतना तो पता चाहिए। फार्मूला थोड़ा सा हाई स्कूल का देख लीजिएगा। घन में कितने फलक होते हैं? 6, और 6 फलक क्या है? वर्ग टाइप का होगा, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? सेम होता है। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा s²। ऐसे 6 फलक पे कितना होगा 6x²। ये सब आप लोग को जानना चाहिए। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? डी एस बाई डी टी। दिस इम्प्लाइड दैट डी एस बाई डी टी कितना आएगा? डिफरेंशिएट करो तो 6 दूना 12x, फिर क्या लिखोगे डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी कितना है? समीकरण 1 से दिया हुआ, इसीलिए दिया हुआ है। क्या आएगा 12x, और डी एक्स बाई डी टी कितना है 8/3x²। तो कितना आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 4 8 32, और x से कैंसिल होगा 32 बटे क्या हो जाएगा x। ये हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा ना, x से ये इंटू में है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा। जब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की तरफ निकालना है समय के सापेक्ष, कब? जब x का मान क्या हो 12 सेंटीमीटर हो। तो डी एस बाई डी टी कितना आएगा बताओ सब लोग? 32 बटे क्या हो जाएगा 12, कितना आएगा? और डी एस बाई डी टी यहाँ सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा स्क्वायर में होगा। यहाँ क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड, समय। ये हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया कहने क्या, थोड़ा क्वेश्चन लिखने से थोड़ा सही रहता है। मान लीजिए बुक ना लिए हो, पहले बात तो लिए रहना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के समय के सापेक्ष रेडियस में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो पहले क्या मान लेते हैं? माना, बोलो किस समय किसी वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल क्या मान लें? वृत्त का क्षेत्रफल a और त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r है। यहां क्या दिया है? क्या दिया है? डी आर बाई डी टी समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर दिया हुआ है और बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा। 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना क्या है? ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल डी बाई क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कब? जब r बराबर क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। r बराबर क्या हो 10 सेंटीमीटर, ये निकालना है। बात को समझ पा रहे हैं सब लोग? अच्छा, अब यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ? a बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा बताओ सब लोग?
पाई, इसका आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 2r dr/dt, तो 2 पाई r dr/dt। और dr/dt क्या है समीकरण 1 से, dr/dt बताओ, 2 पाई r dr/dt कितना दिया है 3, तो क्या होगा 6 पाई r, ये हुआ dy/dt। कब निकालना है, जब r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर हो तो dy/dt कितना आएगा 6 पाई गुणे 10, क्या होगा 60 पाई। और यूनिट लिखना है, एरिया है, मात्रा क्या होगा स्क्वायर में होगा, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बोल बच्चों समझ में आ रहा ना, सबको समझ में आ रहा। अब आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो पहले बताइए, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष निकालना। तो पहले क्या मान लेंगे, माना किसी समय t पर घन का आयतन v और किनारा मतलब भुजा x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं दिया हो, उसका नहीं लिखा हूँ, घन का आयतन वॉल्यूम है तो v लिख दिया हूँ, यहाँ भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो दिया है क्या दिया है dx/dt, बढ़ रही है धनात्मक, तो कितना होगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आया ना। और हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष कितने उस पर x बराबर कितने पर 10 सेंटीमीटर पर। ये समझते हो क्या, ये क्षेत्र आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब, ठीक है ना। चलो बस समाप्त हो गया, कुछ है ही नहीं। अब घन का आयतन क्या होगा, v बराबर क्या होगा x³ हो जाएगा, यहाँ से अवकलन कर दीजिए, dy/dt इक्वल क्या होगा 3x² dx/dt हो जाएगा। और समीकरण 1 से dx/dt कितना है बोलो, 3x² dx/dt है 3, 9x² हो जाएगा, ये dy/dt। कब कितने में निकालना है, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब dy/dt कितना आएगा, रख दीजिए 9 और ये क्या होगा 10 का होल स्क्वायर। कहीं गलत हो तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3x² × 9x², ठीक है 10 ये कितना हो जाएगा 900। और वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन का यूनिट क्या होता है क्यूब में होता है, तो क्या होगा इसका सेंटीमीटर क्यूब, और समय का मात्रा क्या होता है सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा है। आप लोग अब ध्यान दिए होंगे कि तालाब में अगर आप पत्थर फेंकिए तो तरंग जो निकलती हैं, चलती हैं, और वृत्ताकार चलती हैं। कभी देखे हो, तालाब में आएगी पत्थर मारेंगे तो वृत्ताकार तरंग निकलती चली जाती है, और कहाँ तक चली जाती है, किनारा तक पहुंच जाती है। इधर सुने हो ना सब लोग। तो जैसे यहाँ तालाब है, तालाब में आपने क्या पत्थर फेंका तो क्या होगा, वृत्ताकार तरंग निकलती गई, ऐसे बनती चली जाएगी ना। तो कह रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, तब उस समय जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है वो कितना होगा। तो बहुत ही आसान है। तो पहले बताइए क्या दिया हुआ है, पहले क्या मान लेंगे बताइए, माना किसी समय t पर वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल क्या मान लें
ए और त्रिज्या क्या मान लेते हैं, आर है। क्या दिया है पहले बताओ, क्या दिया है, दिया है जब पत्थर फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, तो तरंगे वृत्तों में क्या होगा, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव धनात्मक। तो डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये बात करते हैं, इतना हो गया और हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल में, कब तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि उस क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर कब हो, कितनी होगी, जब r बराबर क्या हो, 8 सेंटीमीटर। r बराबर 8 सेंटीमीटर पर जो उस समय क्षेत्रफल बना है वृत्त का, वो किस दर से बढ़ रहा है, वो निकालना है। बस खत्म हो गया। क्षेत्रफल निकालो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला a बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, पाई, इसका क्या हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। यहाँ कितना है डी आर बाई डी टी, समीकरण 1 से डी आर बाई डी टी 5 है, तो 5 गुना 10, 10 पाई आर। जब r का मान क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो डी ए बाई डी टी कितना आएगा, 10 पाई गुणे 8 क्या होगा 80 पाई, और एरिया तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताइए। तो आज इतना ही, आज थोड़ा बहुत दिन बाद शुरू किया हूँ। अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगा, अवकलज के अनुप्रयोग, फिर उसके बाद समाकलन शुरू करेंगे, फिर समाकलन के मतलब समाकलन सब कुछ जो होगा, खंडशः समाकलन, सब निश्चित समाकलन, उसके बाद चलता रहेगा। तो कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी और 11th का भी क्लास चलता रहेगा। थोड़ा शुरुआत में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और जितना सवाल बचा है उसको हम, इसका कुल मिला के 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। आज एक वीडियो ये बन गया, दूसरा वीडियो हम जितना क्वेश्चन बचा है उसको बना करके हम आगे बढ़ेंगे वर्तमान और हास्यमान पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।